मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड द्वारा यह सौभाग्यशाली संदेश तुम्हें केवल इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में एक बहुत अपेक्षित, बहुत बड़ा संभवकारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के दिल में इस समय सिर्फ तुम छाए हुए हो। वह इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे प्रति इस तरह से प्रेम बढ़ने वाला है जिस प्रकार से पहले कभी नहीं बढ़ा था, और तुम्हारे जीवन में बहुत सी संभवकारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुम्हारे लिए बहुत से द्वार खुल रहे हैं, प्रकाश उतर रहा है, और इसलिए तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अभी तत्काल तुम्हें संदेश को लाइक करना है और यह पुष्टि जाहिर करनी है कि तुम ब्रह्मांड के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्वास व्यक्त कर रहे हो। मेरे बच्चे, पिछले कई दिनों से उसके मन में उथल पुथल चल रही ही है। वह निरंतर तुमसे संपर्क करके तुमसे कुछ कहने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऊर्जा है जो उसे निरंतर रोक रही है। मेरे बच्चे, एक प्रेरणा उमड़ रही है जो कुछ नया करने को बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। उसका नाम अब एक ऐसी जगह दर्ज होने वाला है जिससे न केवल तुम्हें खुशी होगी बल्कि तुम्हें बहुत बड़े सुकून का भी एहसास होगा। मेरे बच्चे, पहले वह बहुत व्याकुल था, तुमसे दूर होने के लिए लला हो उठा था। उसके मन में तुम्हें लेकर निराशा छा गई थी। वह ऐसे कुंठा से गिरता चला जा रहा था कि उसे लग रहा था कि तुम ही उसके प्रगति में बाधक बन रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसका विचार बदला है, उसकी संभावनाएं बदली हैं, उसके सोचने का तरीका बदला है और उसके मन में प्यार उमड़ा है। वह तुम्हें अब त्यागना नहीं चाहता। उसके राहों में बहुत से खंजर बिछे हुए थे, लेकिन अब वह उनसे पार पाना चाहता है। मेरे बच्चे, सुकून की तलाश हो रही है उसे, जैसा सुकून तुम चाहते हो, जिस तरह की शांति को तुम अनुभव करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच में। लेकिन अब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। सत्य की खोज में तुम निकल रहे हो और तुम्हारा साथ देने वह भी आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह जो पिछले कई जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ है, वह जो तुम्हारा ही अंश है, वो जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा और वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलकर रख देगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत से दुविधाओं से घिरे रहे हो, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। नियति ने यह तय कर लिया है कि अब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य के बारे में पता लगेगा। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास्तव में एक ऐसे तपस्वी हो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस पारलौकिक जगत से संबंध रखते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उत्पत्ति का स्रोत है। इसलिए मेरे बच्चे, रह रहकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार पनपते रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं। इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। अब तुम्हारी क्षमता किसी से भी छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारी तरक्की को अब टाला नहीं जा सकेगा। बहुत समय ले लिया गया है,
बहुत ज्यादा परीक्षाओं से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर आएंगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सदा से ही दूसरों की सहायता करने की भावना पनपती रही है। तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम दुखों से घिरे रहे हो। बहुत सी चीजों को तुमने सीखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। मेरे बच्चे, यह सहायता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। तुम सदा से यही चाहते आए हो कि तुम किसी के काम आओ। तुम संसार में कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित हो सके। तुम्हारे अंदर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर दया भावना श्रेष्ठ रूप में बसी हुई है, लेकिन तुम इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही है, तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है और उस चोट से उभरने का तुम्हें स्थान नहीं मिला है। तुम समझ नहीं पाए कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता मौजूद है। तुम इसके महत्व को अभी नहीं समझ पाए हो। तुम एक तरह से प्रामाणिक रूप से उपचार ही हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस उपचार के महत्व को, इस उपचार की प्रक्रिया को अभी तक समझ नहीं पाए हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसा उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसका अंत तो होना ही है। आज नहीं तो कल यह अंत होना ही था। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय भी लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाए जो अभी तुम्हारे पास है। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं, जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उड़ता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है। तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही जहां तुम्हारा यह जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया के मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो। हर प्रयोग के लिए, हर तरीके के लिए और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के अधीन होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो, जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है।
और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर के जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर घिरा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के लिए लालायित हो और तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार भी हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकल कर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्षदर्शी होने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर है, तुम्हें उसे झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल संसाधन मौजूद है और तुम्हारे पास वास्तव में क्या कर सकने की क्षमता है। जब तुम अपनी क्षमता और संसाधन का सदुपयोग करके एक साथ उन्हें मिला लोगे, तब तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए तुम्हें बनाया गया है। क्योंकि इस तरह से तुम निर्माण करोगे, सृजन करोगे एक ऐसे हथियार का जो प्रगति के लिए चलाई जाती है, ना कि विध्वंस या संघार के लिए। तुम अपने आप को उस ब्रह्मा रूप के साथ सम्मिलित होता हुआ पाओगे जो इस संसार की रचना का कारण दायक है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसी कैसी बेचैनी चलती रहती है, किस तरह से तुम छटपटाते हो और किस तरह से तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता। लेकिन तुम अब तक जिस सफर में आगे बढ़कर आए हो, तुम एक बार उसका गौर करो और एक बार उस पर अपना दिमाग लगाओ, तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन के पीछे बहुत से कारण समाहित थे और यह कारण ही तुम्हारे जीत के कारण बनेंगे, तुम्हारे जीत के उत्तरदायी बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना ही होगा। जब तक तुम संसाधनों का सदुपयोग नहीं करोगे, वह उस हथियार के समान हो जाएंगी जो पड़े पड़े जंग लगने से खराब हो जाती है। तुम्हें जो कौशल प्रदान किया गया है, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा था, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। ये लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं,
जैसे कि कोई क्लाइंट या सहकर्मी। ये लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि ये आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती है। जो अब तक हिडन था वो अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं करती। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही है। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वो आपके हितैषी नहीं हैं। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आएगी। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि आपकी माता की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं बता सकता आपको। सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। ये सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई हैं। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं, वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी से नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे या देख लो। बस वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली है। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। देखो, आपकी माता यहाँ कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से, जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। ये एक बहुत ही पवित्र काम है।
आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, ये सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए ये मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहाँ पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली है। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वो इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, ये एक रहस्य है, लेकिन ये इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि माँ काली की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे,
मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया, तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं।
बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है, और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, वह भी मुझे ज्ञात है। मेरे बच्चे, पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रही है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को